Hello students, welcome to Divine channel. Here is Archie Jodhwani. Today we are talking about 841 code class 12, page number 47, 1.3 Introduction to Pranayama, Dhyana and their health benefits. अब हम आज जानेंगे प्राणायाम के बारे में और उसके टाइप्स और essential essentials for practicing them. ओके अब इंट्रोडक्शन में क्या है टर्म प्राणायामा रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग वंस ब्रेथ प्राण यानी हमारी जो श्वास है जो प्राण ऊर्जा है आपने सुना होगा कोई एक्सपायर हो जाता है तो क्या कहते हैं हम कि इनके प्राण निकल गए तो जो प्राण ऊर्जा है वही हमारा लाइफ फोर्स एनर्जी है ना तो प्राणायाम क्या है तो कंट्रोलिंग वंस ब्रेथ और एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इसको ज़्यादा डीप में समझने के लिए हमें इसका पहले हम डेफिनेशन समझते हैं प्राणायाम प्राण और आयाम ये टू रूट्स हैं प्राण एंड आयाम अब देखो इन दोनों को तोड़ा गया है प्राणायाम तो प्राणा संस्कृत वर्ड वाइटल एनर्जी और लाइफ पावर जो हमारी लाइफ का पावर है वो प्राण ऊर्जा ही है आयामा इज अ संस्कृत वर्ड दैट मीन्स एक्सटेंशन और एक्सपेंशन प्राणों को एक्सटेंड करना स्ट्रेच करना एक्सपेंड करना उसको बोलते हैं आयामा एज अ रिजल्ट प्राणायाम इज डिफाइंड एज एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्राणा हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है प्राण ऊर्जा है उसको एक्सटेंड करना उसकी एनर्जी को बढ़ाना वो है प्राणायाम प्राणायाम टेक्निक्स गिव द मैकेनिज्म फॉर एक्टिवेटिंग एंड रेगुलेटिंग द लाइफ फोर्स इन ऑर्डर टू ट्रांसेंड वन रेगुलर बाउंड्स और रिस्ट्रिक्शन एंड अचीव अ हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेटरी एनर्जी एंड अवेयरनेस हम सबको लगता है कि सिर्फ जो हम शरीर देख रहे हैं हमारी बॉडी लेवल पे हम हैं ऐसा नहीं है हमारी प्राण ऊर्जाएं श्वास है और सोल लेवल तक जो हम परमात्मा की एनर्जी है जिसके कारण ये हमें शरीर मिला है तो वो अवेयरनेस और वो हाई फ्रीक्वेंसी पे जब हम वाइब्रेट करते हैं उन प्राणों की प्राण ऊर्जा को समझते हैं तो हम ये बाउंड्स और रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो जाते हैं जब हम उस लेवल मेडिटेटिव स्टेट में जाके हम अपनी रियल सोल लेवल तक जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो अब हम प्राणों के बारे में जानेंगे पूरक पूरक यानी इनहेलेशन सांस लेना रेचक रेचका यानी एक्सलेशन सांस छोड़ना अंतर कुंभक कुंभक का मतलब है होल्ड करना रिटेंशन इंटरनल ब्रेथ रिटेंशन देखो अंतर यानी इंटरनल कुंभक यानी रोकना इंटरनल ब्रेथ रिटेंशन दिस इज बाहर कुंभका यानी बाहर कुंभका यानी एक्सटर्नल ब्रेथ रिटेंशन सांस को बाहर छोड़ के और उसको रोकना अब बिफोर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा we must follow essentials rules for practicing them see एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जहाँ भी हम प्राणायाम करते हैं इट शुड बी प्रैक्टिस ऑन इन अ वेल वेंटिलेटेड स्पेस ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें एक ओपन वेंटिलेटेड फ्रेश एयर जहाँ हो ऐसी जगह पे हमें प्राणायाम करना चाहिए और डी अवॉइड ऑफ इंसेक्ट्स नॉइज एंड क्लटर इंसेक्ट्स या किसी भी नॉइज़ या लाउड स्पीकर्स वगैरह ऐसी एरिया में हमें प्राणायाम नहीं करना चाहिए राइट सीजन टू बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम प्राणायाम प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा सीज़न सही रहता है स्प्रिंग एंड ऑटम ये आपके एमसीक्यूज़ में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है तो आप माइंड में रखिएगा मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर और जो नॉर्मली प्रैक्टिस करते रहते हैं जैसे हम 20 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको रेगुलरली उनका प्रैक्टिस जैसे विदाउट प्राणायाम वी कांट सर्वाइव तो जो योगी होते हैं जो रेगुलरली योग करते हैं तो उनका प्रैक्टिस कंटिन्यू रह सकता है जब कोई न्यूली स्टार्ट कर रहा है प्रैक्टिस तो स्प्रिंग और ऑटम सीजन में करना चाहिए अब राइट टाइम अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम सूटेड फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम एम्प्टी स्टमक वन कैन प्रैक्टिस इन इवनिंग टू इवनिंग में भी ये प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं बट स्टमक शुड बी एम्प्टी 5 hours आफ्टर योर लंच यू कैन प्रैक्टिस ओके नेक्स्ट इज सीट और आसना हमेशा योग का नियम में मैंने पहले रूल्स बताए हैं जिसमें हमें मैट बिछा के योगा मैट या
ब्लैंकेट का आसन जो सॉफ्ट, थिक और कंफर्टेबल हो, उस पे बैठ के हमें प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहिए। मेडिटेटिव आसना, कौन से पोस्चर में, कौन से आसन में बैठ के हमें प्राणायाम करना चाहिए, वो है लोटस पोज, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन एंड सुखासन। सुखासन यानी पालथी मार के बैठना। ये हम आसनों में समझेंगे अगले वीडियो में कि ये आसन कैसे प्रैक्टिस किए जाते हैं। अब आप समझिए आगे कि प्राणायाम प्रैक्टिस के लिए हमें बैकबोन स्ट्रेट करके इन चारों में से कोई भी एक कंफर्टेबल आसन चुनना है और प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इज बेसिक टाइप्स ऑफ प्राणायाम। अभी 6 प्राणायाम है, 8 प्राणायाम है, सॉरी। नाड़ी शोधन, सूर्य भेदन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकरी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी एंड मूर्छा। इसमें जो शीतली और शीतकारी हैं, ये 2 प्राणायाम हमारे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देते हैं। ओके। और सूर्य भेदन हमारी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है। ऐसे ही हम आगे प्राणायाम के बारे में जानेंगे, उनकी टेक्निक्स के बारे में। अभी इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क एंड यू कैन ऑल्सो join me live if you have any question or any query regarding yoga subject. Okay, thank you.